पहले तो आप लोगों को गुड इवनिंग। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 2 चल रहा था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इस पर आधारित जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर सिलेबस था उसकी थियरी हम बता चुके। आज इस पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन बता चुके हैं, एनसीईआरटी पर आधारित था। आज क्वेश्चन नंबर 2 इस पर आधारित हम बताने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, नोट करिए सब लोग। किसी काले बॉक्स, क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक, वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है, ली गई माप यह संकेत देती है, ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से, कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये यूनिट हो गई। 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अब ए नंबर में लिखिएगा, ए नंबर में क्वेश्चन लिखिएगा। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? नेट आवेश कितना है? दूसरा नंबर, यदि बॉक्स के पृष्ठ से, यदि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है, गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है, तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यह क्वेश्चन रहा बी नंबर में। ध्यान दीजिए सब लोग। अब आ जाइए इसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। यह जो 8 × 10⁻³ दिया है, यह बताइए फ्लक्स का है ना, इसका मतलब φe का मान यह दिए रखा है। φe का मान है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बोलिए ठीक है ना। ए नंबर में कहा है कुल आवेश कितना है, तो Q = क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए φe दे रखा है, Q निकालना है पहले नंबर में। तो आपको बताया गया कि φe और Q में क्या संबंध है। वह संबंध आप लोग जो है किसके नियम से निकाले हैं? गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से निकाले हैं। तो आप लिखिएगा यहां पर गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। जब गॉस की प्रमेय लगाएगा तो देखिए φe मिलेगा बराबर Q अपान क्या? ε0। तो आपको Q निकालना है तो देखिए हो जाएगा φe और ε0। आप मान तो रख सकते हैं। φe का मान देखिए 8 × 10⁻³ रखेगा, इंटू ε0 का मान आप जान रहे हैं 8.85 × 10⁻⁻⁻
12 होता है। अब क्या करना है, Q इक्वल टू 8 से इसमें इंटू करिएगा और 10 की पावर का एक साथ होगा इंटू। देखिए 8 से इंटू करेंगे तो 8 पचे 40, 4 बचा, 8 64 और 4 68, 6 बचा, 8 64 और 6 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। 2 पर पॉइंट लगेगा, बोले 2 पर पॉइंट लग गया, इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा, -9 ये बचेगा ना। और Q इक्वल टू आप जानते हैं पॉइंट के बाएं तरफ 2 अंक है, 1 अंक रहना चाहिए, तो आप एक पॉइंट इधर लाएगा तो 7.08 लिख दीजिएगा। अब इसके लिए बताइए क्या होगा, 08 है यहां, 08 आएगा इंटू या 10 की पावर 1 आएगा, इसकी वजह से तो यह भी माइनस होगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा, -8 है ना आएगा। और मात्रक Q कूलाम आवेश है तो कूलाम इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो पहले का आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए सब लोग। सॉल्व करने का तरीका यह है कि जो अंक है अंक का अंक में गुणा करिएगा, 10 की पावर का 10 की पावर में। अगर 10 की पावर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगी, अगर दोनों एक साइन में है यानी रेड रेड है तो जुड़ जाएगी, लेकिन रेड साइन रहेगी। धन धन है तो वह भी जुड़ जाएगी, धन साइन रहेगी, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां पर आने के बाद ध्यान रखिएगा कि दशमलव बाएं तरफ 1 अंक रहना चाहिए। यहां 2 अंक मिला तो 1 अंक लाने के लिए दशमलव को 1 अंक इधर लाएंगे तो 10 की पावर 1 होगा आगे, वही 10 की पावर 1 जो है 10 की पावर -9 में से सबट्रैक्ट हुआ है यानी घटा है, 10 की पावर -8 आया। इस सॉल्व करने का तरीका सबको आना चाहिए। हमने बताया भी है कि इसमें देखिए फाई ई और क्यू के इसी में संबंध है, एप्सिलॉन 0 तो नियत है, इन्हीं दोनों में से एक मान दिया रहेगा, दूसरे का मान पूछेगा। हो सकता है कभी फाई ई पूछ ले, कभी फाई ई दे करके क्यू पूछ ले, तो देखिए निकला ही। ये सब सावधानी रखिएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से आ जाएगा। मिटाया जाए इसको। देखिए फिर बी नंबर पढ़िए क्वेश्चन, जो बी नंबर बोले हैं इसको हटा रहे हैं हम। बी नंबर में क्या पूछा था, बी नंबर में एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। लिखा था यदि बॉक्स के पृष्ठ पर जो फ्लक्स है वह शून्य है, तो फ्लक्स शून्य होने का मतलब है कंडीशन दिया, यहां तो फाई यह लग गया था, अब कहा है फाई अगर शून्य लिया जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे इसका मतलब। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर फाई ई शून्य है तो इसका मतलब फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। ध्यान दीजिएगा, Q अपान क्या है, एप्सिलॉन 0। तो देखिए फाई ई शून्य है तो Q शून्य नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Q शून्य नहीं होगा, Q शून्य तब होगा, Q शून्य नहीं है बल्कि इसका बीजगणितीय योग शून्य है। अब बताइए अगर प्लस Q लिया जाए माइनस Q लिया जाए तो बीजगणितीय योग करिएगा तो शून्य आएगा कि नहीं, शून्य आएगा। तो इसका मतलब बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है। तो लिखिएगा बी नंबर में फाई ई इजकल टू 0, फाई ई इजकल टू 0 0 का अर्थ यह है कि बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, बीजगणितीय योग शून्य है।
बॉक्स के भीतर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। यही मतलब होगा। बीजगणितीय योग में हमने बता दिया, अगर बॉक्स के अंदर दो आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक क्या है? माइनस क्यू है, तो इसका बीजगणितीय योग आएगा, बताइए शून्य नहीं आएगा? शून्य आएगा। इसी तरह हो सकता कई आवेश हो, लेकिन सब जो प्लस वाले हैं एक में मिलाएंगे, माइनस वाला एक में मिला देंगे, तो सबका योग क्या आएगा? शून्य। ये ध्यान देना, इसका अर्थ यही हुआ। यह देखिए आपका एनसीईआरटी पर दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब रहेगा, नोट करिएगा इसको। चित्र में दर्शाए गए चित्र में दर्शाए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई -10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। कोई -10 नहीं बल्कि +10 उसको करिएगा, +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? परिमाण क्या है? फिगर भी दिया है क्वेश्चन में। फिगर इस तरह दे रखा है, यह वर्गाकार है, वर्ग के रूप में लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा है, यह भी 10 सेंटीमीटर है। यह फलक लिया गया है, इसको कलर कर दीजिएगा। और इसके केंद्र मतलब 20 से 10 माइक्रोकूलाम का आवेश यहां पर रख दिया गया। मान लीजिए यहां पर जो है 10 माइक्रोकूलाम यानी +10 माइक्रोकूलाम आवेश यहां पर रखा गया है। इसको Q = कहा है, Q = 10 माइक्रोकूलाम। यह फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन में ही फिगर है यह, चूंकि कहा है चित्र में दर्शाए गए, तो फिगर यही दर्शाया गया। हो चुका। अब यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। आप जानते हैं, हमने बताया भी है कि अगर कोई घन के आकार का बॉक्स है, यहां पर कहा है 10 सेंटीमीटर वर्ग के केंद्र पर ठीक रखा गया है। इस वर्ग देखिए कहा है 10 माइक्रोकूलाम आवेश अंदर रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण बताना है। तो बताइए यहां पर जब भी आपको हमने बताया, जब भी गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे तो बंद बॉक्स रहना चाहिए, या जो गॉस हमने बताया है गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है, वह बंद रहना चाहिए। तो बताइए अगर वर्गाकार रूप में यह बंद होगा, वर्ग के रूप में, तो अगर 6 वर्गों को मिलाएंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, बंद हो जाएगा यह।
10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर 10 सेंटीमीटर भुजा का 6 ठो वर्ग ले लीजिएगा, 6 ठो वर्ग लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमने बताया जैसा कि अगर इसको आप वर्ग मान रहे हैं, इसको वर्ग मानिएगा, देखिए इसी तरह है वर्ग, इसको अगर वर्ग आप मान रहे हैं तो इसको बंद करने के लिए बताइए, एक पृष्ठ यहां लगाना पड़ेगा, एक पृष्ठ इधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा। बताइए क्या पृष्ठ हुआ? 6 पृष्ठ। तो 6 पृष्ठों से ध्यान रखिएगा, जो आती है गॉस की प्रमेय, यानी 6 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकाला जाए तो देखिए आता है फाई ई बराबर क्यू अपान क्या? एप्सिलॉन जीरो। क्यू अपान क्या आता है? एप्सिलॉन जीरो। 6 पृष्ठों से गुजरने वाला यह वैद्युत फ्लक्स आता है क्यू आवेश के कारण। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर एक पृष्ठ से गुजरने वाला, चूंकि कहा है वर्ग के पृष्ठ से गुजरने वाला कहा है, तो इसका मतलब एक पृष्ठ से गुजरने वाला, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स, तो इसको फाई डैश से दिखा सकते हैं। फाई डैश ई बराबर हो जाएगा 1/6, बोलिए, और क्या हो जाएगा? फाई ई। क्या कर रहे हैं, सही है कि नहीं? जब 6 पृष्ठ से फाई ई आ रहा है तो एक पृष्ठ से बताइए 1/6 नहीं हो जाएगा फाई। इसके बाद मान रखिएगा, यही आपको निकालना ही था, फाई डैश बराबर हो जाएगा 1/6। फाई ई का मान आप जान रहे हैं क्यू अपान क्या आएगा? एप्सिलॉन जीरो। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो फाई ई डैश बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू का मान दिया है 10 माइक्रो कूलाम है, तो माइक्रो हटाने के लिए हमने बताया है 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। अब बटा एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। यह सॉल्व कर लेंगे कि नहीं? सब लोग सॉल्व करेंगे इसको, जो मान आएगा वही जो है इसका मान आ जाएगा। अब सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है? तो ये रहेगा बना हुआ। समझ गए हमारी बात ना? चूंकि बंद पृष्ठ की कल्पना एक की जाती है जब भी गॉस की प्रमेय लगता है, तो बंद पृष्ठ का मतलब है कि इसके केंद्र को मान करके इसी तरह बंद इसको आकार कर देंगे। तो बताइए क्यू आवेश अंदर हो जाएगा? नहीं, बॉक्स के अंदर हो जाएगा, और वह बॉक्स बनेगा, वह घन आकार बनेगा। अगर यह कहता आयताकार है तो आयताकार बनता तो घनाभ बनता। क्या बनता? घनाभ बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 10 की पावर यह -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो बोलिए घटेगा, 10 की पावर 6 बचेगा, और इसको सिंप्लीफाई करिएगा। सिंप्लीफाई हो आना चाहिए, और इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए आप लोग, डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना? आंसर मिला लीजिएगा 1.883 नोट कर लीजिए इसका आंसर कहीं पर बगल में, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1.883 इंटू 10⁵ 1.883 इंटू 10⁵ मात्रक इसका जान ही रहे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
इसकी वैल्यू हो जाएगी। यह जो 1.88 है इसको 2 भी लिखा जा सकता है, समझ रहे ना, 2 यानी 2 × 10⁵ वह भी आंसर सही रहेगा अगर ऐसा आया है तो, लगभग में हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। हम अगले पे चल रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए, यह देखिए दूसरा या आया चाहे तीसरा आया, सब गॉस की प्रमेय पर आया है कि नहीं, गॉस की प्रमेय पर रहा है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कराते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब रहेगा, नोट करिए। कोई अनंत रैखिक आवेश, कोई अनंत रैखिक आवेश कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यह देखिए क्वेश्चन कहा है कोई अनंत रैखिक आवेश, जो अनंत विस्तार वाली क्षण थियरी है कि नहीं, उसी के कहने का मतलब है। अनंत कहा है कि नहीं, रैखिक आवेश। रैखिक आवेश बताइए अनंत तभी जाएगा जब वह किसी लाइन पर होगा, और लाइन का मतलब है कि क्षण रहेगी अनंत विस्तार की। तो वह तो मिला है आपको फार्मूला, ई बराबर क्या मिला है याद है, ई बराबर मिला है 1/4πε0 2 λ/r, मिला कि नहीं। तो यहां पर क्या निकालना है बोलिए, लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व का है, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब क्या है, लैम्डा निकालना रहेगा। तो क्या क्या दिया बोलिए, स्मॉल आर पाने दिया है, 2 सेंटीमीटर है तो मीटर बदलेंगे कि नहीं, मीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। 100 से भाग करिएगा तो बोलिए ठीक है ना। और क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर भी दिया है, कितना दिया है, 9 × 10⁴ और न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक सही है। और क्या पूछा है, आवेश घनत्व पूछा है, रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा से दिखाते थे वह पूछा है। तो बताइए इससे संबंधित फार्मूला आपको बताया गया है, E = 1/4πε0 और इंटू 2 लैम्डा, बोलिए आया था कि नहीं, अपान r। यहां पर आपको लैम्डा निकालना है तो आप पक्षांतर भी कर सकते हैं, या यहीं पर करिए, ई का मान रखा जाए 9 × 10⁴ इसका मान बोलिए कितना है, 9 × 10⁹ 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा तो निकालना ही रहेगा, अपान आर का मान जो है 0.02। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, लैम्डा निकालना रहेगा। लैम्डा का मात्रक जाने क्या आएगा, क्या आएगा, Q/L होता है, तो क्या आएगा, कूलाम प्रति मीटर। और जब आप आंसर भी नोट कर लीजिएगा, 10 की पावर -7 कूलाम प्रति मीटर आएगा, 10 की पावर -7 लगभग में आएगा, 10 की पावर -7 कूलाम प्रति मीटर आएगा जवाब। तो सॉल्व हो जाएगा सबका, सॉल्व करिए आप लोग।